50-60 हजार रुपए का बजट, ये रेंज ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग गलत लैपटॉप परचेज कर लेते हैं। सिर्फ ब्रांड देख के लैपटॉप परचेज कर लिया, ऑफलाइन मार्केट में जो भी सेल्समैन ने कह दिया उसी को मान लिया। सेल्समैन तो वही चीज बताएगा जिसके अंदर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, एंड या फिर किसी दोस्त के बोलने पे लैपटॉप खरीद लिया। फिर 6 महीने के बाद जाके पता चलता है कि भाई जो लैपटॉप मैंने लिया है वो काम का ही नहीं था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं। Asus, Lenovo, HP, Samsung एंड Motorola, सारी तगड़े ब्रांड के लैपटॉप हैं एंड सभी के अंदर आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, ना ही 12 जनरेशन ना ही 13 जनरेशन। एंड गेमिंग लैपटॉप भी इसे एक वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि भाई ब्रांड से पैसे लेके आपको कोई भी चीज रिकमेंड कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा टाइम एंड रिसर्च लगता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप बताता हूँ Motorola का MotoBook 60। ये हमें 50,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। एक तो OLED डिस्प्ले मिलती है, मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप, एंड इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलता है वो H सीरीज का है। अभी 2 ही सीरीज है लैपटॉप में, H एंड U। अगर आपको ये भी नहीं पता कि भाई H सीरीज क्या होती है, U सीरीज क्या होती है, सिंपल चीज है भाई। H सीरीज का मतलब है कि परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी विद एवरेज बैटरी बैकअप। U सीरीज के अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो काम है वो हम हैवी काम U सीरीज के प्रोसेसर पे नहीं कर सकते। एंड Motorola के इस लैपटॉप के अंदर में जो फीचर्स मिल जाते हैं वो किसी भी 80,000 रुपीज से कम लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है विद 2.8 की रेजोल्यूशन, मतलब कि फुल HD से ज्यादा शार्प रेजोल्यूशन हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड OLED डिस्प्ले है विद 100% DCI-P3, मतलब कि कलर एक्यूरेसी एकदम ही परफेक्ट है इसकी। 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है, तो इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह पे अपना जो काम है वो सफर नहीं होगा, जहां मर्जी आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। प्रोसेसर दिया गया Core i5-210H, सेम H सीरीज का प्रोसेसर है। आगे जो गेमिंग लैपटॉप है उनके अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा, एंड इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इससे ऊपर इस बजट के अंदर दूसरा कोई प्रोसेसर नहीं मिलता। 16 GB की रैम मिल जाती है, मैक्स 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। बैटरी हमें मिल जाती है 60 वॉट आवर्स की, एंड बड़े नाम से हमें इसके अंदर 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। कंसीडरिंग H सीरीज के प्रोसेसर के साथ में हमें 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल रहा है, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। बॉडी फुल मेटल की है, वेट इसका सिर्फ 1400 ग्राम्स है। Wi-Fi 7 एंड MS Office हमें इसके अंदर मिल जाएगा। जिन्हें जेन्युइनली बेस्ट स्क्रीन चाहिए लैपटॉप में, किसी भी चीज को लेकर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब अगर आपने Motorola के साथ में नहीं जाना, Motorola का लैपटॉप आपने बाय नहीं करना, फिर आप Lenovo IdeaPad Slim 3 को परचेज कर सकते हो। सेम प्रोसेसर दिया गया, प्राइस अराउंड 55,000 रुपए है। 15.3 इंचेस की डिस्प्ले है, दोनों की आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है। अगर आपको 14 इंचेस के अंदर चाहिए तो Motorola वाला परचेज कर लो, एंड अगर आपको 15.3 इंचेस के अंदर डिस्प्ले चाहिए फिर आप Lenovo IdeaPad Slim 3 को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है Samsung का Galaxy Book 4। ये लैपटॉप हमें मिलता है 52,000 रुपीज का, एंड कम से कम अगले 4-5 साल तक आपको लैपटॉप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर में जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिल जाता है, बिकॉज U सीरीज का प्रोसेसर है। Core i5-120U प्रोसेसर दिया गया। U सीरीज का मतलब है अल्ट्रा लो पावर। H सीरीज के प्रोसेसर के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस हमें थोड़ी लेस मिलती है हैवी टास्क के अंदर, लेकिन डेली यूजेज लाइक ब्राउजिंग करनी है, एक्सेल चलाना चाहते हो, वर्ड चलाना चाहते हो, जूम कॉल्स करनी है आपने, भाई उसके अंदर तो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। एंड ऑन दी अदर साइड आपको बैटरी बैकअप इसके अंदर ज्यादा मिल जाएगा। दोनों का आप कंपैरिजन भी चेक कर सकते हो। सिंगल कोर में 120U ज्यादा बेटर है, एंड मल्टी कोर की परफॉर्मेंस 210H की ज्यादा बढ़िया है। तो आंखें बंद करके आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। बैटरी लाइफ आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी हमें फुल मेटल की मिल जाती है। 180 डिग्री हिंज है, स्क्रीन को एकदम फ्लैट लेटा सकते हो आप इसकी। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 सब कुछ दिया गया है। ईथरनेट पोर्ट भी है इसके अंदर, तो ऑफिस एनवायरनमेंट में काफी यूजफुल है। भाई अगर आप क्रिएटर हो तो वीडियोस अपलोड भी करनी होती है, ईथरनेट काम आएगी अपने। एंड या फिर अगर आप ट्रेडर हो, भाई जब भी ट्रेड लगाए तो एग्जीक्यूट डिले नहीं मिलता फिर हमें, अगर आप ईथरनेट पोर्ट का यूज करके इंटरनेट चलाते हो। फिर 16 GB की रैम मिल जाती है, रैम नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। रैम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है लैपटॉप, प्रोफेशनल यूजर्स या फिर नॉर्मल अपने जो भी डेली डे टू डे टास्क होते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के लिए 16 GB की रैम तो मोर देन सफिशिएंट है। स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सारे टूल्स चलते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है, Valorant एंड GTA 5 सब चलता है इस पे। हाँ, अगर आपने AAA टाइटल वाली गेम्स खेलनी है, फिर मैंने आगे जो गेमिंग लैपटॉप कवर करा है वो बाय कर लेना। नेक्स्ट आपको मैं 2 लैपटॉप बता रहा हूँ। एक तो है Asus का VivoBook 15 एंड दूसरा HP का लैपटॉप है। दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ मिलेगा में Asus के अंदर। HP की बात करें तो HP वाले के अंदर में 24 GB की रैम मिल रही है। HP ने भाई पता नहीं कब से ये देना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो इस रेंज के अंदर 8 और 16 के अलावा ज्यादा रैम मिलती नहीं थी। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है। 24 GB से एक तो आपकी फ्रीडम मिल जाती है, ज्यादा मल्टीटास्किंग बढ़िया से हो जाएगी, एंड एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक। दोनों लैपटॉप के अंदर 512 GB की SSD है, एंड दोनों की स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। दोनों में से कौन सा लैपटॉप बेटर है? देखो, बिल्ड क्वालिटी के अंदर Asus ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू HP। जिनको डिस्प्ले 14 इंचेस की चाहिए तो HP वाला आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। एंड अगर आपने 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप परचेज करना है, चुपचाप Asus वाले को बाय कर लो। इसको सिर्फ आप ऐसे समझो कि सेम लैपटॉप आपको 14 इंचेस के अंदर मिल गया एंड 15
इंचेस के अंदर मिल गया, बस रैम का फर्क है। MS ऑफिस दोनों के अंदर हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड इसका जो प्राइस है इन दोनों का वो थोड़ा सा वेरी होता है, लाइक 50,000 से लेके 53,000 रुपीज तक के बीच में हमें ये लैपटॉप का प्राइस मिलता है। नाउ गेमिंग लैपटॉप की बात करें, ASUS TUF Gaming F16 लैपटॉप है, प्रोसेसर है इसके अंदर Core i5 210H। H मतलब हाई परफॉर्मेंस। जितनी भी ट्रिपल टाइटल वाली गेम्स है वो सारी इस लैपटॉप पे चल जाती हैं। साइबरपंक, RDR, फोर्जा होराइजन, स्पाइडरमैन, ये सारी चलेंगी। ई स्पोर्ट की भी जो भी पॉपुलर गेम्स है लाइक वैलोरेंट, CS2, फोर्टनाइट, इन सभी की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ही बटर स्मूथ परफॉर्मेंस है। 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है, Core i5 210H। रेंडरिंग, कंपाइलिंग, हैवी मल्टीटास्किंग, हर एक चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। 16 GB की रैम है, लेटेस्ट रैम है 5600 MHz वाली एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 1 TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले की बात करें, देखो इस बजट के 90% जो लैपटॉप हमें मिलते हैं गेमिंग लैपटॉप, उनके अंदर हमें फुल HD रेजोल्यूशन मिलती है, वो भी 15.6 इंचेस। लेकिन इसका एक तो डिस्प्ले साइज बड़ा है, 16 इंचेस के डिस्प्ले मिल जाते हैं, रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है लैपटॉप में, ज्यादा बड़ी एक्सपीरियंस हमें इस पे मिलेगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, चाहे एडिटिंग करो, गेमिंग करो, हर एक चीज के लिए परफेक्ट। GPU इसके अंदर मिल जाता है RTX 3050A। अब A सुन के ये नहीं सोचना कि भाई कमजोर ग्राफिक कार्ड है, ये स्पेसिफिकली थिन लैपटॉप्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। वीडियो पॉज करके आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया मिल जाती है हर एक गेम की। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है, ऑल इन ऑल परफेक्ट लैपटॉप है। 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, 60 से 65,000 रुपए के अंदर आपको मिलेगा। गेमिंग लैपटॉप विद 14 जनरेशन ऑफ लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इससे कम प्राइस पे नहीं मिल रहा। तो आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगा हो, सभी एकदम बढ़िया लैपटॉप्स है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।